सिनेमैटिक ट्रेलर। क्षत्रिय धर्म का उपहास बन चुके हो तुम सब। तुम्हारी हार अब शाश्वत है। कोई देव अब नहीं बचेगा। स्वर्ग मेरा है। यह वो टॉपिक है जहां लोग एआई का यूज करके अपनी असली क्रिएटिविटी दिखाते हैं और ऑनेस्टली ऐसे वीडियोस इतने एंगेजिंग होते हैं कि इनके व्यूज मिलियंस में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस से रिलेटेड चैनल्स खोजे तो मुझे बस कुछ गिने चुने ही चैनल्स मिले, क्योंकि ऐसे हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियोस बनाना काफी हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। Vivo 3.1 के आने के बाद ऐसे वीडियो बनाना अब पहले से काफी आसान हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा पूरा ब्लूप्रिंट, इमेज क्रिएशन से लेकर सिनेमैटिक वॉइस और फाइनल वीडियो एडिटिंग तक। चलो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करो, क्योंकि एक सिनेमैटिक ट्रेलर बनना कोई आसान काम नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि रिजल्ट टॉप नॉच आए और तुम बिगिनर हो तो सही गाइडेंस और क्लियर डायरेक्शन जरूरी है। तो मैंने चैट जीपीटी को एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, आई वांट टू क्रिएट अ नरेशन स्टाइल सिनेमैटिक मूवी ट्रेलर ऑन द टॉपिक कल्कि अवतार, सो आई नीड योर गाइडेंस ऑन दिस। और चैट जीपीटी ने मुझे पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट दे दिया, हर सीन का ब्रेकडाउन, नरेशन टोन, डायलॉग्स, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। फिर मैंने अगला प्रॉम्प्ट किया, फुल नरेशन स्क्रिप्ट फर्स्ट। तो चैट जीपीटी ने एक कंप्लीट नरेशन स्क्रिप्ट रेडी कर दी जिसमें एक सिनेमैटिक ट्रेलर के लिए परफेक्ट डायलॉग्स थे। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट्स भी बनवाए ताकि हर विजुअल बिल्कुल वैसा ही बने जैसा इमेजिनेशन में था। फिर मैंने हर सीन की इमेज जनरेट की। तुम देख सकते हो कुछ विजुअल्स वाकई सिनेमैटिक लग रहे हैं, लेकिन वो ट्रेलर वाला भूकाल वाइब्स नहीं आ रहा था और डायलॉग्स भी बेटर हो सकते थे। तो डायलॉग्स को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मैंने उन्हें 3 से 4 बार रीराइट करवाया और आखिर में एक वर्जन ऐसा आया जो लिटरली गूस बम्प्स देने वाला था, मतलब भड़काल सेट होने वाले डायलॉग्स। फिर मैंने इसकी सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट लिखवाई। अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट है जिससे कोई भी सिनेमैटिक ट्रेलर प्रोफेशनली बना सकता है। अब अगला स्टेप है इमेज जनरेशन। तो सबसे पहले हम अपनी पहली सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और फिर हेक्स फील्ड को ओपन करेंगे। यहाँ इमेज सेक्शन में तुम्हें ढेर सारे मॉडल्स मिल जाते हैं जिनसे तुम बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। हम अभी के लिए सी ड्रीम 4.0 मॉडल सेलेक्ट करेंगे। चाहे तो नैनो बनाना भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आगे बताता हूँ कि मैंने सी ड्रीम क्यों चुना। अब सिंपली हम अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करेंगे। बाकी सारी सेटिंग्स ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो बस जनरेट पर क्लिक कर देना है और अब हमारी इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। देखो, नैनो बनाना भी जेन्युइनली पावरफुल मॉडल है जिससे तुम अपने ट्रेलर के लिए इमेजेस जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैंने सी ड्रीम इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें तुम्हें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि क्वालिटी एडजस्ट और सबसे बड़ा फीचर कस्टम साइज कंट्रोल। मतलब अगर तुम्हें इमेज खास तौर पर YouTube साइज में चाहिए तो सी ड्रीम ये परफेक्टली हैंडल कर लेता है, जबकि नैनो बनाना में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो लिटरली मॉडल की मर्जी पर डिपेंड करता है, वरना ज्यादातर तुम्हें स्क्वायर साइज इमेज मिलती है। अब अगर हम बात करें अनलिमिटेड इमेज जनरेशन की, तो ये फीचर तुम्हें हेक्स फील्ड अल्टीमेट प्लान में मिलता है। इस प्लान के साथ तुम बगैर एक भी क्रेडिट खर्च किए अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अब हमारी इमेज फाइनली जनरेट हो चुकी है और ऑनेस्टली इसकी क्वालिटी देखकर लग रहा है जैसे किसी सिनेमैटिक ट्रेलर का एक परफेक्ट फ्रेम हो। कलर टोन, लाइटिंग और डिटेलिंग सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। अब इसी तरह हमें हर सीन के लिए इमेज जनरेट करनी है ताकि पूरा ट्रेलर एक स्मूथ फ्लो में चले। यहाँ एक छोटी सी दिक्कत थी, ट्रेलर की शुरुआत थोड़ी सिंपल लग रही थी। मुझे चाहिए था कि ओपनिंग में थोड़ा इम्पैक्ट हो। देखो, ट्रेलर के फर्स्ट डायलॉग में लिखा है, जब संसार में अधर्म राज करता है, तो सीन भी वैसा ही होना चाहिए ना, एक ऐसा विजुअल जिससे लगे कि वाकई अधर्म राज कर रहा है। चैट जीपीटी ने जो सीन सजेस्ट किया था वो ठीक था, लेकिन इसमें मुझे एक डेविल सीन चाहिए था जो दिखाए कि वो सच में पूरे संसार पर राज कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये डेविल वाली इमेज को उसी कॉन्सेप्ट पर रखूंगा, बस डेविल थीम में। मैंने डेविल वाली इमेज का प्रॉम्प्ट पहले ही कॉपी कर रखा है, तो इस इमेज में यहाँ पर वही डेविल वाला प्रॉम्प्ट रिप्लेस कर दूंगा और जनरेट कर लूंगा। और जो रिजल्ट आया सच में माइंड ब्लोइंग था। सीन एकदम डार्क, पावरफुल और इंटेंस लग रहा था। लेकिन अगर हम सिनेमैटिक रूल की बात करें तो हर ट्रेलर की शुरुआत हमेशा क्लोजअप शॉट से होती है, क्योंकि वहीं से कैरेक्टर का इम्पैक्ट फील होता है। तो मैंने डेविल का क्लोजअप प्रॉम्प्ट डालकर जनरेट किया और इस बार इमेज परफेक्ट आई, बिल्कुल भूकाली वाइब्स वाला ट्रेलर शर। अब यहाँ एक चीज समझ लो, अगर तुम सिर्फ चैट जीपीटी के दिए हुए सीन्स पर डिपेंड
स्पेंड रहोगे तो ट्रेलर थोड़ा रोबोटिक लगेगा। एआई सिर्फ एक गाइड है, असली क्रिएटर हमेशा तुम खुद हो। तो थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज करो। अगर किसी सीन में कुछ बदलना हो तो चैट जीपीटी से नया प्रॉम्प्ट लिखवाओ और खुद ट्राई करो। हर बार थोड़ा थोड़ा ट्वीक करते रहो, देखना सीन खुद ब खुद ज्यादा सिनेमैटिक बनता जाएगा और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप तुम अपने सारे सीन्स परफेक्ट बना लोगे। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं, वीडियो जनरेशन। जो सीन्स हमने चैट जीपीटी के डायरेक्ट प्रॉम्प्ट से बनाए थे उनके लिए वीडियो प्रॉम्प्ट्स पहले से रेडी होते हैं, राइट? लेकिन जो सीन्स हमने खुद से क्रिएट किए हैं उनके लिए हमें मैन्युअली वीडियो प्रॉम्प्ट बनाना होगा। तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस ये है, पहले उस इमेज को डाउनलोड कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 2 फिर वापस चैट जीपीटी पर आओ। 3 और हम अपने हिसाब से कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे। 4 फिर चैट जीपीटी उस इमेज के मुताबिक परफेक्ट वीडियो प्रॉम्प्ट तैयार कर देगा। अब बात करते हैं वीडियो मॉडल की। इस बार हम इस्तेमाल करने वाले हैं गूगल का पावरफुल मॉडल Veo 3.1। तुम्हें याद होगा जब Veo 3 लॉन्च हुआ था तो लिटरली पूरी वीडियो जनरेशन मार्केट हिल गई थी। Veo 3 पावरफुल था लेकिन इसमें कुछ इश्यूज थे। वॉइस थोड़ी रोबोटिक लगती थी, वीडियो क्वालिटी सिर्फ 720 थी और फिजिक्स तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ हम हवा में रुक गए। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माने ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। लेकिन अब Veo 3.1 अपडेट आने के बाद ये सारे मसले फिक्स हो चुके हैं। अब वीडियो फुल 1080p क्वालिटी में आती है, वॉइस काफी नेचुरल लगती है और फिजिक्स का कंट्रोल भी इंप्रूव हो गया है, ऐसा गूगल वाले कहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे भाई Veo 3.1 तो ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल सही, मैं ये वीडियो 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तब तक Veo 3.1 पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ था। लेकिन मैंने हेक्सफील्ड पर इसका वेट लिस्ट ज्वाइन कर रखा था और खुशकिस्मती से मुझे अर्ली एक्सेस मिल गया। तो अब देखते हैं कि Veo 3 सैया वाकई कितना पावरफुल है और क्या ये हमारा कल की ट्रेलर सिनेमैटिक लेवल पर बना सकता है या नहीं। अब हम करेंगे चैट जीपीटी से अपना वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी, फिर हेक्सफील्ड में जाओ और अपनी इमेज पर क्लिक करो, उसके बाद एनिमेट पर क्लिक कर दो। ये तुम्हें सीधा वीडियो टैब में ले जाएगा। अब यहाँ हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, उसके बाद तुम मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो जैसे सूरा 2 Pro 12.5 वगैरह जैसे कई पावरफुल मॉडल्स अवेलेबल है। लेकिन अगर तुम्हारी नजर तेज है तो तुम देखोगे कि Veo 3.1 भी मौजूद है, तो हम यही सिलेक्ट करेंगे। क्वालिटी रखो 13:p और साइज में सिलेक्ट करो स्टैंडर्ड 16:9। अब बस जेनरेट पर क्लिक कर दो, तकरीबन 10 से 20 सेकंड के अंदर वीडियो जेनरेट हो जाती है। हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है और उसकी साउंड क्वालिटी पिछले Veo 3 मॉडल के मुकाबले में काफी बेहतर हो गई है। वीडियो की क्वालिटी देखो, अब काफी हद तक सिनेमैटिक फील महसूस हो रही है। रीजन क्वालिटी अपग्रेड हुई है 720p से 1080 और मॉडल हमारे दिए हुए कैमरा एंगल को भी एक्यूरेटली समझ रहा है। मतलब ये मॉडल काफी इंप्रूवमेंट के साथ आया है। तो ऐसे ही चैट जीपीटी से एक एक करके सारे सीन्स के लिए वीडियो पीआरपो बनाओ और हग्सफील्ड में जनरेट कर लो। कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है, तो उस केस में चैट जीपीटी से विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला पीआरपी लिखवाओ और फिर वीडियो जनरेट करवा लो। अब हमारी सारी वीडियोस एक एक करके जनरेट हो चुकी है। मैंने कुछ वीडियो डायरेक्ट चैट जीपीटी के पीआरपी मॉडल से और कुछ अपनी इमेजिनेशन से जनरेट किए हैं। तो अब चलते हैं अगले स्टेप वॉइस क्रिएशन पर। वॉइस क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे 11 लैब्स। सिंपली 11 लैब्स पर आ जाओ। तुमने देखा होगा मूवी ट्रेलर्स में जो वॉइस होती है ना, वो बहुत डीप और भौकाली टाइप की लगती है, लेकिन सच ये है कि वो कोई अलग वॉइस नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल वॉइस को एडिट करके वैसा सिनेमैटिक टोन दिया जाता है। तो यहाँ तुम किसी भी स्पीकर को चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैंने लियम को सिलेक्ट किया है। अब मैं अपने डायलॉग का फर्स्ट पैराग्राफ चैट जीपीटी से कॉपी करूंगा और 11 लैब्स में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ तुम्हें स्पीड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। स्पीड को करीब 0.80 0.80 से 0.90 0.91 के बीच रखना है ताकि वॉइस थोड़ी हेवी और इंटेंस लगे। अब बस जेनरेट पर क्लिक करो और देखो हमारी वॉइस तैयार हो चुकी है। जब संसार में अधर्म राज करता है, जब निर्दोष का रक्त धरती को लाल कर देता है और जब इंसान इंसानियत भूल जाता है। अब ऐसे ही एक एक करके हम सारे डायलॉग्स की वॉइस जनरेट कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, सिनेमैटिक वॉइस एडिटिंग की तरफ। वॉइस को एडिट करने के लिए मैं फोन में लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप यूज कर रहा हूँ। अगर तुम लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो ऑडेसिटी यूज कर सकते हो। दोनों में फीचर्स तकरीबन सेम है। तो लेक्सिस ओपन करो, फिर अपनी वॉइस इंपोर्ट कर लो। जब संसार में अधर्म राज करता है, जब निर्दोष का रक्त
धरती को लाल कर देता अभी वॉइस कुछ नॉर्मल लग रही होगी, अब देखो मैजिक। ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करो, फिर इफेक्ट्स रिवर्ब पर जाओ। अब सुनो। जब संसार में अधर्म राज करता है, जब निर्दोष का रक्त धरती को लाल कर देता है, और जब इंसान इंसानियत भूल जाता है। अब हमारे वॉइस ओवर में सिनेमैटिक एको आ गया है। रूम साइज और बाकी ऑप्शंस में थोड़ी कस्टमाइजेशन करके तुम और भी बेहतर वॉइस बना सकते हो। जब वॉइस परफेक्ट लगे तो प्रेसेट्स में जाकर अपनी सेटिंग्स को सेव कर लो ताकि आगे भी यूज कर सको। अब जाओ इक्वलाइजर और एम्पलीफायर में। यहाँ तुम्हें एक साइड पर ट्रेबल और दूसरी तरफ बेस मिलेगा। अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लो। फिर जाओ पिच में और इसे -1 पर सेट करके अप्लाई कर दो। इसके बाद जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कंप्रेसर फिर एको इफेक्ट्स भी अप्लाई कर लो। बस अब हमारा फाइनल वॉइस ओवर तैयार है, डीप सिनेमैटिक और पावरफुल टोन के साथ। जब संसार में अधर्म राज करता है, जब निर्दोष का रक्त धरती को लाल कर देता है, और जब इंसान इंसानियत भूल जाता है। जब वॉइस ओवर भी तैयार हो गई है तो चलो पढ़ते हैं अगले महीने की तरफ। फाइनल वीडियो एडिटिंग। एडिटिंग के लिए तुम अपने फोन या लैपटॉप पर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। सबसे पहले अपने सारे क्लिप्स और वॉइस ओवर्स को इंपोर्ट कर लो। अब बारी आती है बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स की, क्योंकि बगैर साउंड के कोई भी सिनेमैटिक ट्रेलर अधूरा लगता है। तो बीजीएम के लिए तुम उस यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें हर टाइप के बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते हैं, तो तुम उसका म्यूजिक यूज कर सकते हो। बस याद रखना, जब भी वीडियो अपलोड करो डिस्क्रिप्शन में उस म्यूजिक का प्रॉपर क्रेडिट जरूर देना, जो तुम्हें म्यूजिक के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इससे तुम्हारी वीडियो पर किसी तरह का कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं साउंड इफेक्ट्स की। मान लो मुझे डेविल लाफिंग साउंड इफेक्ट चाहिए, तो मैं बस ब्राउजर में सर्च कर लूंगा और वहां से डाउनलोड कर लूंगा। वैसे एक अच्छी बात यह है कि अब Veo 3.1 खुद ही अच्छे सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट्स वीडियो में ऐड कर देता है, तो तुम्हें शायद साउंड इफेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एडिटिंग टेबल पर वापस चलते हैं। यहाँ तुम अपने हर सीन को डायलॉग के हिसाब से परफेक्टली कट और सिंक कर लो। 2 क्लिप्स के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन लगाओ, जैसे फ्लैश ब्लैक ट्रांजिशन, ब्लर मोशन या लाइट फ्लिकर जैसा इफेक्ट जो ट्रेलर में सिनेमैटिक फील देता है। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत एडिटिंग आती हो तो तुम आराम से एडिट कर लोगे। वैसे इस वीडियो में मैंने सब कुछ थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन किया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कोर्स लाऊं जहां हर डिटेल को प्रॉपर्ली कवर किया जाए, तो कमेंट में लिखो सिनेमैटिक ट्रेलर पार्ट 2। अब चलो देखते हैं हमारा फाइनल ट्रेलर। जब संसार में अधर्म राज करता है, जब निर्दोष का रक्त धरती को लाल कर देता है, और जब इंसान इंसानियत भूल जाता है, तब समय पुकारता है अपने अंतिम अवतार को। कहा गया है, जब सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा, तब विष्णु फिर अवतरित होंगे कल्कि के रूप में। देखा तुमने विजुअल्स कितने रियल और सिनेमैटिक लग रहे थे। Vivo 3.1 वाकई एक नेक्स्ट लेवल पावरफुल मॉडल है। तो जाओ हक्स फील्ड पर इसे ट्राई करो और कमेंट में बताना तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।